चलो आज हम लोगों को फंक्शन की बात करनी है कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन एक मॉड्यूल होता है या ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उसको हम कॉल कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शन बन सकते हैं और एक फंक्शन को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम बनाएंगे फंक्शन तो क्लियर होते जाएगा हमको। फंक्शन की डेफिनेशन केवल इतनी सी है कि फंक्शन जो होता है ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम आवश्यकता पड़ने पर कॉल कर सकते हैं और सिस्टम में या अपने एक जो कोड फाइल है उसमें कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है। एक फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं और एक प्रोग्राम में बहुत कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन या सिस्टम फंक्शन बोल सकते हैं इसको, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जैसा कि नाम से ही दिख रहा है लाइब्रेरी फंक्शन या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, तो लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही बने होते हैं, मतलब ये इनबिल्ड फंक्शन है ना। इसको दूसरा नाम भी है, लाइब्रेरी फंक्शन को इनबिल्ड फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब जो पहले से बने होते हैं जिसको हम बनाते नहीं है, जिसको हम केवल कॉल करते हैं। और जो दूसरा फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम बनाते हैं और फिर अपने आवश्यकता के अनुसार उसको यूज करते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हमने बात की, जैसे हमारे पास ये है, हमने बात की कि लाइब्रेरी फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं या बिल्ट इन फंक्शन की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं जिसको हम केवल कॉल कर रहे हैं वो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन या सिस्टम फंक्शन, जिसका एग्जांपल है जैसे ये राइट। हमने बात की थी कि डॉक्यूमेंट नाम की क्लास है, उसके अंदर राइट फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी पैरामीटर पास करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोट डबल कोट के अंदर, मान लो मैंने लिख दिया हेलो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो राइट फंक्शन बना हुआ पहले से, जो डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर राइट फंक्शन बना, इसको कॉल किया और इसके अंदर ये पैरामीटर पास किया। और इसके अंदर ऐसा कोड लिखा होगा कि जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं उसको प्रिंट करना, तो ये प्रिंट कर देता है वैसे के वैसे। वैसे हमारे और बिल्ट इन फंक्शन जैसे हमने बनाए थे, जैसे हमने यूज किए थे, एक हमने किया था पार्स, किया था पार्स इंट किया था। और हम यहाँ पर कोई एक इंटीजर ले रहे थे, अच्छा। एक्स वैक्स कुछ ले रहे थे इंटीजर। एक हमने लिया था पार्स फ्लोट। ठीक है। तो इसको हमने क्या करा था, ये जो हमने ये लिखा है ये फंक्शन को कॉल किया है हमने, ये फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर भी फंक्शन को कॉल किया है। इसी तरह हम फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने चाहते थे इसमें किसी वेरिएबल में कॉल करके हम ले सकते हैं, पैरामीटर से रिटर्न करा सकते हैं। ये इस तरह से हमने किया था, मतलब ये जो हम कर रहे थे यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे थे। और ये जो फंक्शन बने हुए पार्ट्स इंट पार्ट्स फ्लोट या राइट, ये पहले से बने हुए जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो फंक्शन, ध्यान रखना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन किसको बोलते हैं। तो जो फंक्शन पहले से बने होते हैं किसी प्रोग्राम में उसको बोलते हैं हम बिल्ट इन, BUILT, बिल्ट इन फंक्शन, इस तरह से, या लाइब्रेरी फंक्शन। और जो फंक्शन यूजर खुद बनाता है, मतलब हम बना रहे हैं, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर ने बनाया। ठीक है। तो इसी को हमको यूज करना है। लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन का तो यूज करते आ ही रहे हैं हम, जैसे राइट फंक्शन हुआ, फ्लोट हुआ, पार्स इंटू पार्स फ्लोट हुआ, और भी बहुत सारे यूज करेंगे हम आगे चल के। मैथ फंक्शन होता है। ठीक है। तो अब हम फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल यूजर डिफाइंड फंक्शन की, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन तो ऑलरेडी हम यूज कर ही रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब फंक्शन को यदि यूजर बनाएगा तो उसमें दो चीज होगी, एक तो फंक्शन की बॉडी और एक फंक्शन का कॉल। फंक्शन की बॉडी मतलब फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को बनाना पड़ेगा हमको, और फिर उसको हम कॉल करेंगे। तो फंक्शन को बनाने के लिए अब हम सिंटेक्स लिखते हैं, उसका सिंटेक्स ये है FUNCTION, फंक्शन लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन का नाम। फंक्शन कीवर्ड है यहाँ पे। कीवर्ड का मतलब होता है जो रिजर्व वर्ड या पहले से दिए हुए वर्ड जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड आएगा और फंक्शन का नाम आएगा। फिर यहाँ पर छोटे ब्रैकेट आएंगे और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट है ना, पैरामीटर लिस्ट या इसको आर्गुमेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पैरामीटर दे ही दें, हम चाहे तो ना भी दें। ठीक है। और यहाँ पर इसका फिर आ जाएगा करली ब्रेसेस,
और ये यहाँ पर ये अपना जो कोड लिखेंगे इसको बोलेंगे फंक्शन बॉडी। ये जो इतना फंक्शन बनाया हमने ये फंक्शन की बॉडी कहलाई, या फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी हम कोड लिखना चाहे वो। फंक्शन को कॉल करने के लिए जब हम भी कॉल करेंगे तो फंक्शन नेम और इस तरह से ब्रैकेट। यदि हमने पैरामीटर की लिस्ट दी है यहाँ पर तो यहाँ पर भी पैरामीटर देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ पर पैरामीटर अपन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमको पास करना पड़ेगा। ये सब हम करेंगे, ये सिंटेक्स है इसका। ये जो है ये कॉल फंक्शन है, ये फंक्शन को कॉल करने का है। और ये जो है फंक्शन की बॉडी। अभी जो हम बात करते हैं जैसे हमने यहाँ पर ये बात करी, जैसे हमने ये बात करी राइट फंक्शन या पार्स इन फंक्शन, तो हम ये क्या करते हैं केवल ये कॉल कर रहे हैं, ये केवल कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये केवल कॉल कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम केवल इतना करते हैं यहाँ पर, जो बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से बने उसके लिए हम केवल इतना करते हैं, कॉल करते हैं। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम कॉल तो करेंगे करेंगे पर इसकी चूंकि ये फंक्शन पहले से बने नहीं हुए हैं इसलिए हमको बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन की बॉडी बनानी पड़ती है हमको। तो फंक्शन की बॉडी ये होगी, ये फंक्शन की बॉडी रहेगी और इस तरह से हम कॉल करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। ये तो केवल सिंटेक्स है। अभी अपन एक्चुअल फंक्शन अब प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें लिखने जा रहे हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यदि मान लो तुमको 20% भी क्लियर हुआ होगा तो अभी जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें अपन को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, ये मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस ले लिया, ये जो इसको लिया इसको हटा दो। यहाँ पर इसको अपन कॉपी कर लो, कंट्रोल A कंट्रोल C कर लो। एक नई फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन को प्रोग्राम को कॉपी कर लिया। ठीक है, टाइटल में हमको जो भी देना चाहे फंक्शन जो भी अपन देना चाहे दे सकते हैं। अच्छा, हमने ये बात करी थी कि हम जावा स्क्रिप्ट का कोड कहीं भी ले सकते हैं, हम चाहे तो हेड में लिख दें, हम चाहे तो बॉडी में लिख दें। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तक हम बॉडी में कोड लिखते आ रहे थे, अभी हम क्या करते हैं फंक्शन के केस में सही तरीका ये है कि फंक्शन का जो कोड लिखते हैं मतलब फंक्शन की जो बॉडी लिखते हैं हम, वो हम हेड सेक्शन में लिखते हैं और उसको कॉल करेंगे बॉडी सेक्शन में। हम चाहें तो उसकी जो बॉडी है फंक्शन की या फंक्शन का जो कोड है उसको हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फंक्शन को हमने देखा कि फंक्शन को बनाने के लिए इस तरह का सिंटेक्स है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो इस फाइल को सेव करता हूँ ताकि ये थोड़ी कलरफुल हो जाए। ये सेव पे गए, यहाँ पे मैंने नाम दिया जावा स्क्रिप्ट JS अंडरस्कोर FUNCTI फंक्शन डॉट HTML। ठीक है, ये अपन ने JS अंडरस्कोर फंक्शन नाम से इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ हेड सेक्शन में अंदर मैं फंक्शन की बॉडी बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट फिर हेड सेक्शन में भी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। तो फंक्शन की बॉडी के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जो भी कीवर्ड रहता है वो अपने आप ये कलरफुल में आ जाता है। फंक्शन, अब फंक्शन का नाम मान लो कुछ भी नाम दे सकते हैं ABC XYZ या माय फंक्शन या माय डाटा या प्रिंट डाटा है ना, या सम ऑफ नंबर, किसका कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज नाम प्रिंट अंडरस्कोर डाटा। फंक्शन के नाम के बीच में यहाँ पर इसे स्पेस नहीं आएगा, यदि स्पेस आ गया तो ये नाम दो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर एरर आ जाएगी। इसलिए अपन को स्पेस नहीं देना है नाम के बीच में। चाहो तो अपन अलग अलग पढ़ने के लिए अंडरस्कोर दे सकते हैं। मैंने दिया इसका नाम प्रिंट डाटा। अब मैं इसमें पैरामीटर कुछ नहीं देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन के जो बनाया सिंटेक्स में पैरामीटर लिस्ट ली, इस हम चाहे तो पैरामीटर लें, हम चाहे तो पैरामीटर ना लें। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं इसमें पैरामीटर हम नहीं लेते हैं, अगले वाले प्रोग्राम में लेंगे। ठीक है, फिर हमने ये बनाया यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिए। ठीक, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट से प्रिंट कर रहा हूँ मान लो मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं पर मैंने लिख दिया इनसाइड फंक्शन और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन की बॉडी बनाई है मैंने। समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने यहाँ पे, एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन को बनाने के लिए जैसे हमने बात की थी यहाँ पर
ये फंक्शन लिखते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं। हमने क्या बात की, फंक्शन लिखते हैं तो हमने ये फंक्शन कीवर्ड लिख दिया। फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं तो हमने फंक्शन का नाम अपने हिसाब से दे दिया। फिर ये छोटे ब्रैकेट लगाते हैं तो ये ब्रैकेट लगा दिए। फिर पैरामीटर लिस्ट हम चाहे तो दें चाहे तो ना दें, अभी हमने ना दी क्योंकि हम इस प्रोग्राम में हम यूज नहीं कर रहे पैरामीटर, है ना। फिर अंदर फंक्शन की बॉडी में हमने लिख दिया एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने कुछ भी लिख दिया स्ट्रिंग। अब अपन फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम और ब्रैकेट और पैरामीटर यदि पास किए तो पैरामीटर की लिस्ट, पर पैरामीटर हमने पास किए ही नहीं है तो हम फंक्शन का नाम, ये कंट्रोल सी करा, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पर चूंकि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट। यहाँ हम चाहे तो कमेंट लगा सकते हो तुम, है ना, जरूरी नहीं कमेंट लगाना। ये बताने के लिए ये कॉल फंक्शन है, मतलब ये बताने के लिए यहाँ से फंक्शन को कॉल किया है मैंने, और यहाँ पर भी कमेंट लगा सकता हूं मैं, ये फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन की बॉडी है। यहाँ से जो भी हमने कमेंट, जो ये डबल स्लैश लगा दिया मतलब कमेंट हो गए, मतलब ये जो है ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अभी कंफ्यूजन हो रहा था इसको हटा दो, ये कोई जरूरी नहीं है, तो समझ के लिए केवल हमारे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल किया। क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट का कोड है इसलिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया, और ये भी जावास्क्रिप्ट का कोड है इसलिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया। अभी देखो हम रन कराते हैं। ठीक, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर नहीं गए, हमने इस पे गए, कौन सी फाइल है ये, शायद जेएस फंक्शन। कहाँ है ये, इसको अपन ने ओपन विथ करा ब्राउजर, तो हमारा ये जो इनसाइड फंक्शन हमने लिखा है ये हमारा प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमने फंक्शन को कॉल किया, अभी हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि हमारा जब प्रोग्राम चलेगा तो हमारा सबसे पहले ये चला प्रिंट डाटा। यहाँ से जैसे ही हमने कॉल किया तो ये इसने क्या करा, इसकी बॉडी को ढूंढा, इसकी बॉडी ढूंढ के वो यहाँ गया, फिर इसने इसके अंदर ये जो है ये प्रिंट कराया, फिर वापस यहाँ पर आया, रिटर्न होके वापस यहाँ पर आया, फिर ये अगली लाइन ये चलेगी, इसके बाद अगली लाइन ये चलेगी आफ्टर। ये कुछ भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, हमने अपना समझ के लिए दे दिया मैंने आफ्टर फंक्शन। ठीक है, ब्रेक रो दे देता हूँ नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा, ये ब्रेक रो। ठीक है, समझ में आया? ये जो दूसरी लाइन जो प्रिंट हुई है ये हमारी काय से हुई है, ये हमारी ये डॉक्यूमेंट और राइट से लिखा है इसलिए प्रिंट हुई है। समझ में आया क्या? यस सर। अब मान लो यस। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बार और फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं, तो फंक्शन को मुझे फिर से कॉल करना है, तो बस ये कॉल करने के लिए इसको उठाया और मैं चाहता हूँ इसके बाद में कॉल हो, तो यहाँ पर टक दिया मैंने। वापस से बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमने एक बार बनाया वही फंक्शन को फिर से कॉल किया हमने, हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं प्रिंट डाटा। ठीक, ये तो हमारा, चूंकि हमने ब्रेक रो यहाँ नहीं लगाई है, ब्रेक रो हमने यहाँ नहीं लगाई इसलिए ये नई लाइन पे नहीं आया, यहाँ पर भी ब्रेक रो लगा दो। ठीक है, इसको साइड में ले लो। अब सबसे पहले हमारा यहाँ पर आए हम, पेज रन हुआ, हम हेड सेक्शन में गए, हेड सेक्शन की हमारे पास फंक्शन की बॉडी है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तो फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता है तब तक अपन बॉडी के अंदर नहीं आते हैं। एक मिनट जरा होल्ड करना, मेरे पास कॉल आ रहा है।